So as we have started the probability and we have started the practice set 5.3. So this is the question number 3 from the same practice set 5.3. So we'll start with the example today, that is 3 coins are tossed simultaneously. Find the event A to get at least 2 heads, event B to get no heads, event C to get head on second coin. Okay, so here in this question it is given that 3 coins are tossed. When 3 coins are tossed, what will be the sample space? So I have given the sample space in the first lecture already. Okay, so you have to remember the sample point. So first of all we have to write the sample space for 3 coins. Okay, after writing the sample space, okay, we have to write the events to get at least 2 heads. At least 2 heads means what? At least का मतलब होता है ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी में अपोजिट होता है. एटलीस्ट मीन्स मोर और एट मोस्ट मीन्स लेस. एटलीस्ट 2 मीन्स मोर देन 2. ओके, मीन्स 2 and more than 2. So that is 2 heads or 3 head. Okay, so we have to write to get at least 2 head means we have to check for those points which have getting 2 heads and more than 2 heads, that is 3 head. Maximum 3 head होंगे. How? Because 3 coins are tossed. If I am tossing 3 coins simultaneously, so all 3 will be head, all 3 will be tail. Yes or no? So there are 3 coins only, so there will be the possibility of 3 heads. Okay, so there will be 2 heads and 3 heads. Event B to get no heads. No head मतलब बोलो तो ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसमें हेड है ही नहीं. So there is only tail. एंड थर्ड आता है इवेंट सी टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन, मतलब मिडल में आना चाहिए. हम 3 इसमें लिखते हैं ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो सेकेंड नंबर पे जो हेड आएगा वो वाली पॉसिबिलिटी लिखना है. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस, तो पहले हमारा सबसे पहले सैम्पल स्पेस आएगा. तो सैम्पल स्पेस कैसा आएगा इधर ध्यान दो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहले हम लोग लिखेंगे ट्रिपल एच, तीनों हेड हो सकते, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती. उसके बाद ये थर्ड कॉइन में टेल आ सकते, ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकेंड कॉइन है, ये थर्ड कॉइन है. एच मीन्स फर्स्ट कॉइन, सेकेंड कॉइन, थर्ड कॉइन. ठीक है, तीनों एच हो सकते, या फिर फर्स्ट कॉइन सेकेंड कॉइन में एच हो सकता, थर्ड कॉइन में टेल हो सकता, या फर्स्ट कॉइन में एच हो सकता, सेकेंड कॉइन में टेल, ये टेल आगे आएगा, फिर एच, ये पॉसिबिलिटी हो सकती, फिर टी एच की पॉसिबिलिटी हो सकती. और कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती, ये कंप्लीट हो गया 2 हेड्स के लिए. फिर पॉसिबिलिटी हो सकती कि 2 टेल हो सकते, 1 हेड हो सकता, टी एच. फिर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती कि टी एच टी. फिर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती, एच टी टी. एंड लास्ट पॉसिबिलिटी हो सकती टी. ये तुमको याद रखना पड़ेगा. सो कितने होगा टोटल सैम्पल पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो देर आर 8 सैम्पल पॉइंट. फिर से देखो, पहले ट्रिपल एच के बाद फिर फर्स्ट टेल लेंगे फर्स्ट नंबर पे, फिर वही टेल सेकेंड नंबर पे जाएगा, देन दैट टेल विल कम टू द फर्स्ट नंबर. ठीक है, फिर उसके बाद डबल टी एच, अभी जैसा डबल एच टी लिए थे, फिर डबल टी एच, फिर एच फर्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे लेंगे, फिर थर्ड से वो सेकेंड नंबर पे आएगा, फिर सेकेंड से फर्स्ट नंबर पे आएगा, फिर ऑल 3 टेल्स हो सकते. सो दिस मे बी द पॉसिबिलिटीज. ओके, सो देयरफॉर एन ऑफ एस विल बी 8. अभी फर्स्ट दिया इवेंट ए, तो इधर लिखेंगे हम लोग इवेंट ए. अभी इवेंट ए क्या बता रहा है, इवेंट ए बता रहा है टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, तो इधर लिखेंगे टू गेट एटलीस्ट 2 heads. So at least 2 head means what? We have to check heads more than 2. तो ये जो सैम्पल स्पेस है इसमें से ही हमें फाइंड आउट करना है एट लीस्ट 2 heads. तो 2 head और मोर देन 2, तो ये मोर देन 2 है, मतलब ये आ सकता, ये पॉसिबिलिटी हो सकती. 3 heads है, ये 2 heads, ये 2 heads, ये 2 heads, मतलब इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती. ये डबल टी एच नहीं ले सकते, क्यों? वाई वी हैव टू, वी डोंट टेक दिस वैल्यू, बिकॉज देर इज ओनली 1 head. Here it is only 1 head, here it is only 1 head, here it is 0 head. No head means 0 head. तो ये सब नंबर्स नहीं आएंगे. तो क्वेश्चन में क्या बोला, इवेंट एट टू गेट एटलीस्ट 2 हेड. तो एटलीस्ट 2 हेड में हमें 2 हेड और 2 से ज़्यादा 3 हेड. तो ऐसे पॉइंट्स ढूंढने जिसके अंदर 2 हेड है और जिसके अंदर 3 हेड्स है. तो ये 3 हेड्स के लिए आएगा, फिर ये 2 हेड्स है, इसमें भी 2 हेड्स है, इसमें भी 2 हेड्स है. तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 4 पॉइंट्स आएंगे. ये पॉइंट नहीं आ सकता क्योंकि इसमें 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, इसमें ओनली टेल्स है. So we'll write therefore capital A is equal to triple H, पहला आ सकता, फिर then double H T, then H T H and last will be T H H. तो कितने होगा, 1 2 3 4. So what will be the number of A? N of A is 4. Understood?
वेरी सिंपल, ठीक है। एटलीस्ट 2 हेड बोला तो 2 से ज़्यादा। इन केस अगर एटमोस्ट 2 हेड्स आता था, सपोज इन केस इट इज एटमोस्ट 2 हेड, तो हमें 2 से स्मॉलर लेना पड़ता था। तो 2 हेड्स, 1 हेड एंड 0 हेड। 0 हेड के लिए कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती थी? ट्रिपल टी, ठीक है। तो एटमोस्ट 2 हेड बोलता था तो 2 हेड्स के पॉइंट देखते थे, जिसमें 1 हेड है वो पॉइंट लेते थे, और जिसमें हेड है ही नहीं दैट मीन्स 0 हेड, ठीक है। सो एटलीस्ट और एटमोस्ट का कंसेप्ट क्लियर रखो। एटलीस्ट जब भी आया तो मोर देखने का। एटलीस्ट 3 बोला मतलब 3 से ज़्यादा। एटमोस्ट 4 दैट मीन्स सॉरी, एटलीस्ट 3 बोला तो 3 से ज़्यादा। एटलीस्ट 5 बोला तो 5 से मोर, ओके। एटलीस्ट 6 बोला तो 6 से मोर। और एटमोस्ट जब बोलेगा, सपोज एटमोस्ट 3, तो एटमोस्ट 3 बोला तो 3 से स्मॉलर। एटमोस्ट 4 बोला तो 4 से स्मॉलर। 4 और 4 से स्मॉलर, 4 भी लेना और 4 से स्मॉलर, ठीक है। तो ये हो गया अपना इवेंट ए। नाउ विल कम टू द फॉर इवेंट बी। ना इवेंट बी, इवेंट बी क्या बता रहा है? इवेंट बी इज शोइंग टू गेट नो हेड्स, टू गेट नो हेड। अब टू गेट नो हेड बोला मतलब हेड चाहिए ही नहीं, तो ये पूरे सैंपल स्पेस के अंदर एक ऐसा पॉइंट बताओ जिसके अंदर हेड है ही नहीं। तो इफ यू ऑब्जर्व दिस सैंपल स्पेस यू कैन सी ओनली वन पॉइंट दैट इज ट्रिपल टी। अब ये ट्रिपल टी एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर हेड है ही नहीं। कितने टोटल पॉइंट्स है हमारे पास? सैंपल पॉइंट 8 है। 8 में से सिर्फ ट्रिपल टी एक ऐसा है जिसमें नो हेड, क्या बोला? टू गेट नो हेड, ऐसा चाहिए जिसमें हेड है ही नहीं। तो इसमें हेड है ही नहीं ट्रिपल टी, तो कितनी पॉसिबिलिटी आ रही? 1। बाकी सब में हेड्स है, देखो एच, ठीक है। तो इधर लिखेंगे देयरफॉर बी इज इक्वल टू टी टी टी। तो देयरफॉर एन ऑफ बी कितना होगा? 1। अंडरस्टूड? कैसे किया हम लोग ने? टू गेट नो हेड्स, तो मतलब नो हेड में बी कौन सा आ रहा है? ट्रिपल टी। ट्रिपल टी आएगा, ट्रिपल टी की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1। अंडरस्टूड? अभी हम लोग सी करेंगे। अभी सी में क्या बोला? टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन। सी में क्या बता रहा? टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन। हेड ऑन सेकेंड कॉइन मतलब हेड ढूंढना है जो सेकेंड नंबर पे रहो। कौन से नंबर पे? सेकेंड। मैंने बताया ये फर्स्ट नंबर पे जो भी नंबर है वो फर्स्ट कॉइन के नंबर है। सेकेंड पोजीशन पे जो भी नंबर्स है, जो भी वैल्यू है वो सेकेंड कॉइन के। थर्ड नंबर पे जो भी वैल्यूज है वो थर्ड कॉइन के। तो सेकेंड नंबर पे जिधर भी सेकेंड मिडल में जिधर एच आ रहा वही लेना है। तो सेकेंड में नंबर पे कौन कौन सा आ रहा है? तो हम लोग इधर अगर देखेंगे तो पहला ये पॉसिबिलिटी हो रहा जिसके अंदर सेकेंड नंबर पे हेड है। फिर ये पॉसिबिलिटी हो रहा सेकेंड नंबर पे हेड है। फिर ये पॉसिबिलिटी आएगा सेकेंड, ये नहीं आएगा, ये आएगा, बस। तो इतनी पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं जिसके अंदर मिडल में हेड चाहिए। किधर चाहिए? मिडल में। तभी हम थर्ड इवेंट कैसे लिखेंगे? देखो इधर, सो आई एम राइटिंग द थर्ड इवेंट हियर ओनली बिकॉज देयर इज नो स्पेस हियर। सो विल राइट इवेंट सी to get head on second coin. Okay, so how will we write to get head on second coin? तो second number पे कौन कौन सा आ रहा है? so we'll write C is equal to there will be triple H first हो सकता, second क्या आ सकता? इधर लिखा double H T, after that T H H, after that THT, बस इतने ही हो सकते। कितने होगा? 1 2 3 4। सो एन ऑफ सी भी कितना आया? 4। सो दिस इज द आंसर। यस और नो? कैसा किया हम लोग ने? यस और नो? अंडरस्टूड, ठीक है। सो सैम्पल स्पेस में कितने आए थे? 8, ठीक है। 8 सैम्पल स्पेस लिखे। इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड देयर विल बी अ सैम्पल पॉइंट 8। फिर इसके बाद हमको फर्स्ट इवेंट में क्या पूछा था? टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। तो हम लोगों ने 2 हेड्स मतलब बोलते एटलीस्ट 2 बोला तो 2 और मोर देन 2 देखना है। तो मोर देन 2 और 2 में देखें तो 2 और 3, मैक्सिमम 3 हेड्स है हमारे पास। तो हमने ऐसे पॉइंट ढूंढे जिसके अंदर 3 हेड्स है एंड 2 हेड्स है। सो देयर विल बी अ 4 सैम्पल पॉइंट। आफ्टर दैट इवेंट सी टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन। तो हमने हेड देखना जो सेकेंड नंबर पे है। तो सेकेंड नंबर पे हेड कौन कौन से पॉसिबिलिटी आ रही? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो वो सब लिखे। और थर्ड जो बोला टू गेट नो हेड्स, जब नो हेड्स के लिए बोला तो सिर्फ हम कौन सा पॉइंट लिखेंगे? ट्रिपल टी। और एन ऑफ बी कितना? एन ऑफ बी कितना आएगा? 1। तो एन ऑफ ए आ रहा 4, एन ऑफ बी आएगा 1 और एन ऑफ सी इज 4, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। नाउ विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हियर इट इज गिवन दैट 1 coin and 1 die are thrown simultaneously
एक कॉइन और एक डाई को थ्रो कर रहे हैं हम साइमल्टेनियसली। कंडीशन फॉर ए, जब मैं एक हाथ में मेरे कॉइन है और एक हाथ में मेरे पास डाई है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉइन और हेड, कॉइन और डाइस दोनों को एक साथ टॉस कर रहा, तो पॉसिबिलिटी सैम्पल स्पेस कैसे आएगा वो भी लिखना है। और उसके बाद कंडीशन दिया, फर्स्ट कंडीशन टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, मतलब हेड के साथ ऑड नंबर चाहिए। सेकेंड कंडीशन फॉर बी टू गेट टेल एंड ऑड नंबर, ठीक है। तो पहले इसमें बोला हेड के साथ ऑड नंबर चाहिए, सेकंड टेल के साथ ऑड नंबर चाहिए, एंड थर्ड में बोला द नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7, मतलब जो भी नंबर आ रहा है फेसेस पे वो 7 से ग्रेटर होना चाहिए। बट डाइस के अंदर टोटल कितने नंबर्स होते हैं तुमको पता है 6, तो 7 नंबर आ सकता क्या, नहीं, तो ये इवेंट के लिए कोई पॉसिबिलिटी आएंगी नहीं, बराबर। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सैम्पल स्पेस लिखेंगे। हाउ विल वी राइट, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन, एक कॉइन और एक डाइस को मैं थ्रो कर रहा, तो एक कॉइन के अंदर कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती, देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटी, आइदर हेड विल कम और टेल विल कम, ठीक है, हेड एंड टेल। और एक डाइस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती, 1 to 6, तो हम लोग क्या करेंगे, हेड और टेल है और 1 to 6 है, तो पहले हम हेड को 1 से लेकर 6 तक लिखेंगे, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती। फिर टेल को पूरे नंबर के साथ लिखेंगे, T1, T2, T3, T4, T5, T6, सो देयर विल बी 12 सैम्पल पॉइंट। कैसा, देखो इधर मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता, एक कॉइन है, ओके, इसके 2 पॉसिबिलिटी, H ने तो टेल हो सकते, दूसरा मेरे पास डाइज है, ओके, जो भी डाइज है इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, बराबर। तो अभी मैं क्या करना है, ये दोनों को साइमल्टेनियसली मैं थ्रो कर रहा, तो ये जो H है, ओके, ये H पहले ये पूरे नंबर के साथ कंबाइन होगा, तो हो सकता है H1, H2, H3, H4, H5, H6, ऐसा नंबर आ सकता पहले इसमें। फिर टेल के साथ ले लो, T1, T2, T3, तो आ सकता T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। तो टोटल अगर तुम देखेंगे तो टोटल कितने सैंपल स्पेस हो गए, पॉइंट हो गए इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 एंड नीचे भी 6 है, 6 + 6 12, सो ये सैंपल स्पेस बनेगा। समझा कैसा, ये कॉइन है, ये डाइस है। कॉइन के अंदर 2 पॉसिबिलिटी है, हेड नहीं तो टेल, डाइस के अंदर 1 to 6 की पॉसिबिलिटी है, तो दोनों को अगर मैं साइमल्टेनियसली अगर थ्रो करा तो पॉसिबिलिटी हो सकती कि हेड के साथ 1 आ सकता, हेड और 1 डाइस में 1 आ सकता, फिर हेड के साथ 2 आ सकता, मतलब इधर हेड ही गिरेगा उधर 2 आएगा, हेड के साथ 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि साइमल्टेनियसली एक तरफ हेड आएगा तो एक तरफ 1 आएगा, तो H1 हो गया। एक कॉइन पे हेड फिर से आया, इधर डाइस में से 2 आ गया अपर फेस में, तो H2, तो ऐसे ही 6 तक पॉसिबिलिटी हो सकती है H के साथ। वैसा ही टेल के साथ हो सकता, T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। तो इफ यू कंबाइन बोथ देन देयर विल बी 12 सैंपल पॉइंट्स, ओके। अब हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। अब कैसा करेंगे देखो, सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस लिखेंगे, first we will write the sample space. So first we'll write S is equal to sample space क्या सकता, 1 coin and 1 dice are thrown, तो H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6, बराबर। तो टोटल कितने हो गए सैम्पल पॉइंट, ये 6 और 6 12, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर N of S इज इक्वल टू 12, बराबर। अब हम लोग लिखेंगे कंडीशन ए, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, इधर हम इवेंट ए, कंडीशन को लिख सकते, इवेंट भी लिख सकते, इवेंट ए टू गेट हेड एंड ऑड नंबर। अभी हेड और ऑड नंबर्स मतलब बोलो तो क्या करना है, ऐसे नंबर दिखना है जिसके साथ हेड भी है और ऑड नंबर्स भी है, तो हेड मतलब H, तो H के साथ ऑड नंबर ढूंढना है। अभी 1 to 6 के अंदर कौन कौन से ऑड नंबर हो सकते हैं, तो ऑड नंबर में आ सकता अपना H3, ओके, H5 ये ऑड नंबर है, और क्या ऑड नंबर है H1। हेड एंड ऑड नंबर पूछा, तो ऑड नंबर में 1 है, 3 है, 5 है, तो H1, H3, H5 इतने ही हो सकते, यस और नो। देखो तुम चेक करो, इसमें हेड है और ऑड नंबर्स भी है, यस और नो। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर H इज इक्वल्स टू H1, ओके,
then H3, then H5. So how much possibility will be there here? Number of sample point n of A will be 3. Okay, so these complete the first event. Now we'll come to the second event, condition for B, to get टेल एंड ऑड नंबर. मतलब हमको टेल देखना है और उसके साथ ऑड नंबर लेना है. अभी टेल के साथ ऑड नंबर लेना मतलब टी के साथ ऑड नंबर चाहिए. तो टेल के साथ ऑड नंबर में कौन कौन सा आ सकता? T1, T3, T5. यस और नो, ये सब ऑड नंबर है और टेल के साथ है. टू गेट टेल एंड ऑड नंबर. अगर टू गेट टेल एंड इवन नंबर बोलता तो T2, T4, T6 आता था. ओके, अगर टेल विथ इवन नंबर बोलेगा तो T2, T4, T6. इफ इट इज आस्किंग टेल विथ प्राइम नंबर, so we'll write T2, T3, T5. 2, 3, 5 are the prime numbers. Okay, अगर head with prime numbers बोलेगा, so what will be the answer? H2, H3, H5. Okay, so there will be the possibilities like this. Okay, so we'll write for event B what it is written: to get टेल and odd numbers. तो क्या आ सकता? तो बी में आएगा फिर से टू गेट टेल एंड ऑड नंबर्स पूछा. तो टेल विथ ऑड नंबर्स मीन्स T1, T3 एंड T5. देयर इज अ टेल विथ ऑड नंबर. 1, 3, 5 आर ऑड नंबर एंड T स्टैंड फॉर टेल्स. ठीक है, सो इधर बोला टू गेट टेल एंड ऑड नंबर, तो टेल के साथ ऑड नंबर आ गया. तो टेल है T और ऑड नंबर्स विल बी 1, 3 एंड 5. So what will be the sample point here? N of B will be 3. Yes or no? अभी N of C पूछा, condition for C. No number on, no means number, sorry, number on the upper face is greater than 7 and tail on the coin. अब यहाँ 7 से ग्रेटर कोई नंबर दिख रहा है क्या? देखो, सैम्पल स्पेस में से ढूंढ के निकालना है. सैम्पल स्पेस में टोटल कितने पॉइंट थे? 6 और 6. 7 पॉइंट है क्या इधर? नहीं है. तो मतलब 7 नंबर नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि 7 से ग्रेटर नंबर कोई नहीं है, तो इसका इवेंट क्या होगा? इसके लिए 0 होगा. क्या आएगा? 0. यस और नो? तो हम लोग C के लिए क्या लिखेंगे? डायरेक्टली विल राइट फॉर C. आई एम राइटिंग हियर. ओके, डायरेक्टली विल राइट फॉर C इज इक्वल टू एम्प्टी बॉक्स. क्या लिखेंगे? एम्प्टी. देयर इज नो सेट, देयर इज नो वैल्यू. सो देयरफॉर N ऑफ C कितना आएगा? देयर विल बी अ 0 आंसर. ओके, पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पहले इसके ऊपर लिखने का इवेंट C मीन्स नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द सेकेंड कॉइन. देन C के लिए कोई आंसर नहीं है क्योंकि कोई टर्म है ही नहीं जो 7 से ग्रेटर है, तो उसका N ऑफ C कितना आएगा? 0. ठीक है, तो हमने कैसा किए? सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन एंड सोल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल. क्वेश्चन में क्या दिया था? फिर से आई एम रिपीटिंग. 1 डाई एंड 1 कॉइन आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. एक कॉइन के साथ एक डाइस हम थ्रो करें साइमल्टेनियसली. तो कंडीशन फॉर ए टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, मतलब हेड के साथ ऑड नंबर लेना था. सेकेंड कंडीशन फॉर बी टू गेट टेल एंड ऑड नंबर्स. कंडीशन फॉर सी नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन. सो हियर फर्स्ट इट इज गिवन कंडीशन फॉर ए टू गेट हेड ऑन ऑड नंबर. तो हमें ऐसे पॉइंट ढूंढना है जो हेड के साथ ऑड नंबर चाहिए. तो बिफोर गोइंग टू इवेंट वी हैव टू राइट द सैम्पल स्पेस. तो सैम्पल स्पेस कैसा लिखे? 1 कॉइन और 1 डाई है, तो 1 कॉइन के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? हेड और टेल. 1 डाइस के लिए पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? 1 to 6. तो पहले हमने हेड के साथ पूरे 6 नंबर लिखे. H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये पॉसिबिलिटी सकती. फिर टेल के साथ T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6. तो मतलब हेड के साथ भी 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है, टेल के साथ भी 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है. सो ये टोटल सैम्पल स्पेस बन जाएगा. इसका टोटल सैम्पल पॉइंट कितना आएगा? 12. सो N ऑफ S इज 12. सैम्पल स्पेस मिला. अब हम आएंगे इवेंट पे. तो इवेंट से पहले हमको सैम्पल स्पेस लिखना कंपलसरी है. विदाउट राइटिंग सैम्पल स्पेस यू कैन नॉट सॉल्व द एग्जाम्पल. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, सो हियर कंडीशन फॉर ए टू गेट हेड एंड ऑड नंबर. अभी हेड एंड ऑड नंबर, तो यही सैम्पल स्पेस में से ऐसे नंबर ढूंढना है जो हेड के साथ ऑड नंबर मिलेंगे. टू गेट हेड एंड ऑड नंबर तो कौन कौन से हो सकते हैं? ऑड नंबर तो पहले है 1, 3, 5. ठीक है, तो H1, H3 और H5 ये ऐसे नंबर है जो हेड भी है और ऑड नंबर्स भी है. ठीक है, तो कितने हो गए? N ऑफ A विल बी 3. सेकेंड इवेंट बी टू गेट टेल एंड ऑड नंबर, मतलब टेल के साथ ऑड नंबर लेना है. तो T1, T3 एंड T5, मतलब हमने क्या करे? टेल के साथ ऑड नंबर लिए. T1, T3, T5. तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 3. सो N ऑफ B विल बी 3.
फिर इसके बाद हमको लास्ट कंडीशन फॉर सी पूछा, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7। अभी 7 से ग्रेटर पूछा तो इधर 7 नंबर है ही नहीं, ठीक है, तो 7 नंबर नहीं है तो सी का वैल्यू जो आएगा सेट आएगा और ब्लैंक आएगा, देयर विल बी नो आंसर, नो वैल्यूज, क्योंकि इधर मैक्सिमम वैल्यू कितना है सैम्पल स्पेस में 6, जो सैम्पल स्पेस है उसमें से ही ढूंढना है हमें, तो सैम्पल स्पेस के अंदर 7 दिया ही नहीं है, तो ग्रेटर देन 7 पूछा, सो फॉर द सेट सी देयर विल बी अ नो एलिमेंट, सो देयरफॉर नंबर ऑफ सी इज 0, एन ऑफ सी इज 0। ओके, अभी जैसा मैंने ऑड बताया इधर इवन भी आएगा तो तुम सॉल्व कर सकते, ओके, टू गेट टेल एंड इवन नंबर पूछता तो तुम लोग लिखते थे T2, T4, T6 टेल के साथ इवन नंबर। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड this practice set 5.3, okay, and then in the next lecture we'll start with the practice set 5.4. So I hope you understood this example, and if you have any difficulties you can feel free to ask me. Okay, so practice your own self, do your well, okay, and thank you so much.